हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़ी डूमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों को सलाम करता हूं। एक बार गायत्री महामंत्र का और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। इसका उच्चारण करने से ही देव शक्ति का अभिवर्धन होता है और आत्मा जो है प्रबल होती है। जितने भी हमारे मस्तिष्क में अणु परमाणु विद्यमान हो रहते हैं वो सब आकाश तत्वों से खींचे चले आते हैं और जैसा हम मंत्र का उच्चारण करते हैं उसी की अणु परमाणु जो है विकसित होती है और हमारे मस्तिष्क में अंतरिक्ष में जितने भी अणु हैं वो सब अपने आप खींचती हुई चली आती हैं। इस भावना के साथ में उच्चारण करेंगे तो देखेंगे व्यक्ति अपने ओजस, तेजस और वर्चस्व सभी चीज़ों का अभिवर्धन करता है। तो आइए मित्रों, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं हौं ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनः। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनी माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, फेसबुक हैं, उसके माध्यम से जितने भी भाई बहन इष्ट मित्र वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे साथियों, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, ऋषि चिंतन के सानिध्य में से जो अद्भुत, अनमोल और जीवन को एक नई दिशा देने वाले महत्वपूर्ण सुविचार आप लोगों के पास प्रस्तुत करने का अथक प्रयास करते रहते हैं। इससे जीवन जो है परिपक्व होती है और सामाजिक नैतिक आस्था जो है परिणत होती है। जब हम अपने इष्ट मित्रों के पास या जितने भी बंधु बांधव हैं उन लोगों के पास इस सद्विचार को साझा करने का प्रयास करते हैं तो जीवन जो है अद्भुत और दिव्य बनती है। यही कारण है कि व्यक्ति के रूप में जरूर रहता है, लेकिन
व्यक्ति का जो चरित्र चिंतन व्यवहार होता है वह उससे भिन्न हो जाता है। उसी भिन्नता को एक रूपता में परिवर्तन करने के लिए व्यक्ति को अपने चरित्र चिंतन व्यवहार को, मनसा वाचा कर्मणा को एक बनाना पड़ता है। तब व्यक्ति की अभिवृद्धि होती है, आत्मबल का विकास होता है और श्रेष्ठ मार्ग पर व्यक्ति चलता हुआ जीवन को धन्य बनाता है। जीवन रूपी समय का बहुमूल्य समय का सदुपयोग करता है, उसी का जीवन वास्तविक जीवन कहलाता है। जीवन है प्राणी को मिला है, किंतु उस जीवन का सद्व्यय किस ढंग से कर रहा है व्यक्ति अपने ऊपर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है और समझने की शक्ति है, वह कभी भी अनन्य भाव से अनर्गल वस्तुओं में, अनर्गल चीज़ों में ध्यान देने के लिए समय नहीं होता है। श्रेष्ठ कार्यों को विकसित करने के लिए मनुष्य प्रतिभा का संवर्धन करता है और जो उसकी उपलब्धि है वो भी महान है। अपना सुधार कर लेना ही संसार की सबसे बड़ी और उच्च सेवा है। अगर हम अपना सुधार करने में समय लगाते हैं और दूसरे को सुधारने के लिए पहले कदम उठाते हैं तो असफल हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने सबको सामान्य रूप से गतिविधि प्रदान किया है। इस सृष्टि में, इस संसार में जो भी रचना हुआ है सब उसी का है और हम उसी को समर्पित करके आगे बढ़ें तो जीवन जो है साकार रूप में अभिव्यक्त होती है। इसलिए अपने प्रतिभा को आगे के लिए संवर्धन करना और उसकी जो महानतम उपलब्धियां हैं उसको जीवन में प्राप्त करना, सिरोधार्य करना व्यक्ति का मूलभूत कर्तव्य होना चाहिए, तभी जीवन की सार्थकता है। मित्रों, जो दूसरों को जीतने के लिए कदम उठाते हैं वह स्वयं अपने आप को सुधारने के लिए सतत प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को सुधार लेता है उसको पीछे वाले व्यक्ति भी देख करके सीख जाते हैं और उसकी छाया के अनुरूप अपना जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपने आप का संशोधन निरंतर करते रहना और जो आत्मबल की वृद्धि हो सके उसी का अन्वेषण करना व्यक्ति का अपना अपना मूलभूत कर्तव्य और अधिकार होता है। व्यक्ति जो है स्वतंत्र है और हर स्थिति में देखें तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बीच में खड़ा है। वो आगे भी देख सकता है, पीछे भी देख सकता है, अगल भी देख सकता है, बगल भी देख सकता है। सारे दिशाओं को देख करके वह अपने रास्ता चयन कर सकता है, जबकि अन्य प्राणी में वह विवेक, वह बुद्धि, वह क्षमता, वह योग्यता, वह प्रतिभा नहीं है। ये मनुष्य प्राणी ही एक ऐसा प्राणी है जो जीवन में हर तरह के पहलुओं का अनुसंधान करके जीवन को एक नई दिशा देता है और आगे बढ़ने में समर्थ बनाता है। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आप लोगों के पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, प्रतिभा संवर्धन की 2 महानतम उपलब्धियाँ। बहुत ही अनमोल सुविचार है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपने को सुधार लेना संसार को सुधार लेने की क्षमता का परिचय देता है। जो दूसरों को जीते वह वीर, जो अपने को जीते वह महावीर। मानवीय गरिमा के अनुरूप अपने गुण, कर्म, स्वभाव
को विनिर्मित कर लेना संसार में एक नए देवता की अभिवृद्धि करना है। व्यक्ति के बहिरंग पर जो कुछ आच्छादित हैं उसका अनेकानेक अनुकरण करते और प्रभाव से अनुप्राणित होते हैं, यहाँ तक कि उनके मरने के उपरांत भी हरिश्चंद्र भगीरथ जैसों की कथा गाथा अक्षुण्ण बनी रहती है और अनेकानेक को प्रकाश देती रहती हैं। यही बात अंतरंग के संबंध में भी है। चिंतन, चरित्र, व्यवस्था, आस्था, विश्वास, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा की यदि उच्च स्तरीय स्थिति हो तो उसका प्रभाव परिणाम धारणकर्ता तक ही सीमित नहीं रहता, वह उड़ते बादलों की तरह अपने कार्य क्षेत्र में अन्न जल से लेकर प्राण ऊर्जा तक न जाने क्या क्या बरसाते रहने में लगा रहता है। उसका तेजोवलय न जाने कितनों पर विशेषतया संपर्क क्षेत्र वालों पर शक्तिपात की उठाने उछालने की क्रिया प्रक्रिया संपन्न करता है। तेजोवलय अंतरिक्ष में उड़ता और जहाँ भी पहुँचता है वहीं अपने अनुरूप चेतना वसंत खिलाता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में या ऑडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का सतत प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।